अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना आर्टिकल नंबर 4.5 डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस। पिछले आर्टिकल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सॉलिड्स की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं और दूसरी टाइप क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है वो वो एटम्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, आइंस पे भी या मॉलिक्यूल्स के अंदर भी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डेफिनेट पोजीशंस के ऊपर स्पेस में अरेंज होते हैं। वो पॉइंट्स जिनके ऊपर ये एटम्स अरेंज होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइट्स। जैसे कि ये आपके पास इस वक्त फिगर नजर आ रही है, ये किसी ना किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ये छोटे छोटे आपको पॉइंट्स ब्लू नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी एटम आपको नहीं नजर आ रहा कि किस चीज का एटम है। तो जब हमने किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल या आयंस की अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम उनको पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ यहाँ ये पार्टिकल्स अरेंज है स्पेस में, और इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे ये पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको या तो लेटिस पॉइंट्स कहा जा सकता है या लेटिस साइट्स कहा जा सकता है। तो अब जितने भी अरेंजमेंट है ये क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। सो अ क्रिस्टल लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स। एरे कहते हैं उर्दू में, इसका मीनिंग तरतीब होता है, तरतीब में अरेंज होना। और अरेंजमेंट अब इंग्लिश में इसका जो है हम मायने वर्ड यूज करते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। और पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्रिस्टल में मौजूद एटम, आइंस या मॉलिक्यूल्स को। और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस हमें बताता है कि वो कैसे अरेंज हुए हुए हैं डिफरेंट साइड्स पे थ्री डायमेंशनल एरिया में। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें क्रिस्टल लैटिस की, तो ये क्या है, एरे ऑफ पॉइंट्स होता है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये क्रिस्टल लैटिस है किसी भी क्यूबिकल क्रिस्टल का। इट इज द एरे ऑफ पॉइंट्स इन विच पॉइंट रिप्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ ions or molecules of a crystal arranged at different sites in three-dimensional space. अगर हम किसी भी क्रिस्टल के क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना चाहते हो तो हमें उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट स्टडी करना होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ये हमारा आर्टिकल नंबर 4.5.1 है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस which has all the characteristic features of the entire crystal is called as unit cell. अगर हमने पूरे क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना हो तो हम उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट को स्टडी करके उस पूरे क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्ट में तमाम करेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं पूरे क्रिस्टल के। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपको क्रिस्टल लैटिस दिखाया था वो एक क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस मैंने दिखाया था आपको। अगर हम उसका एक यूनिट सेल स्टडी कर लें तो उससे हमारे पास पूरे क्रिस्टल लैटिस के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्टडी हो जाते हैं। इसके बाद क्या है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस को के यूनिट सेल को स्टडी करना चाह रहे हो तो क्या तरीकाकार है उसको स्टडी करने का। हमें उसके तीन लेंथ्स स्टडी करनी होती हैं, ए बी सी। ये एबीसी लेंथ्स क्या हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग जेड एक्सिस। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस स्पेस के तमाम डायमेंशंस में रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। तो हमें एक यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए उसकी तीनों लेंथ्स को स्टडी करना होता है, साइड अलोंग एक्स एक्सिस, साइड अलोंग वाई एक्सिस एंड साइड अलोंग जेड एक्सिस। एक को ए का नाम दिया जाता है और एक को बी का नाम दिया जाता है और तीसरे को सी। और इसी तरह इन तीनों साइड्स के दरमियान जो एंगल्स बनते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, वाई और जेड एक्सिस के दरमियान, एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान, जिनको हमने अल्फा, बीटा और गैमा का नाम दिया हुआ है, ये टोटल 6 पैरामीटर्स हैं जो कि यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट सेल कहलाता है और इसके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद होते हैं क्रिस्टल लैटिस के। अगर हम क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना चाहते हैं तो यूनिट सेल को भी स्टडी कर सकते हैं,
और यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए हमें 6 पैरामीटर स्टडी करने होते हैं। उसकी तीन यूनिट सेल लेंथ्स आ जाएंगी, ए बी सी, साइड अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। 3 एंगल्स आ जाएंगे, एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा। ये आपके सामने क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का यूनिट सेल है, इसकी शेप भी क्यूब ही है। ये आपको नजर आ रही है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो साइड है उसको नाम दिया हुआ है ए का। ये आपको इसकी वाई एक्सिस नजर आ रही है, इस साइड को नाम दिया गया है बी का। और ये जो साइड आपको नजर आ रही है ये जेड एक्सिस है, इसको नाम दिया गया है साइड सी का। और इसी तरह ये आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस वाली जो साइड्स हैं ए और बी, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको एंगल गैमा कह रहे हैं। फिर जो वाई एक्सिस वाली साइड है जिसको बी कहा गया है, और जेड एक्सिस वाली जो साइड है, लेंथ है सी, इन दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल को कहते हैं अल्फा। और एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान बनने वाली ए और सी जो साइड्स हैं उनके दरमियान बनने वाले एंगल को हम कहते हैं बीटा एंगल। ये यहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई है कि एंगल अल्फा क्या है बिटवीन लेंथ्स बी एंड सी, एंगल बीटा कहाँ पे मौजूद है बिटवीन साइड्स ए एंड सी, एंगल गैमा कहाँ पे मौजूद है बिटवीन ए एंड बी। और 3 यूनिट सेल लेंथ्स भी होती हैं 3 एंगल्स के अलावा, एक को ए, एक को बी और एक सी कहा गया है। और ये किस किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। और जो एंगल्स अल्फा बीटा गैमा है ये क्या है कि वो इन्हीं एक्सिस के अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड होते हैं, और हम कोई भी एक्सिस को अपनी चॉइस के मुताबिक एक्स वाई और जेड एक्सिस ले सकते हैं। ये जो 6 पैरामीटर्स हैं जो एक यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं, इन्हें हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशन और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। अगर आपको आ जाता है कि यूनिट सेल के क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या हैं, तो आपने यही चीज़ इस फिगर के साथ रिप्रेजेंट करनी है कि उसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं, यूनिट सेल डायमेंशन 6 हैं। कैसे 6 हैं, 3 उसकी साइड्स हैं जो लॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, हमने क्या नाम दिए हैं उनको, ए बी एंड सी का। और इन्हीं के दरमियान जो बनने वाले एंगल्स हैं अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, एक को एंगल अल्फा, एक को बीटा और एक को गैमा कहते हैं। ये सारे 6 के 6 पैरामीटर्स जो हैं या तो यूनिट सेल की डायमेंशंस कहलाते हैं या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। अब हम आर्टिकल नंबर 4.6 देखेंगे। हमारा आर्टिकल 4.5 और 4.51 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 4.6 कि हम क्रिस्टल्स को इन 6 पैरामीटर्स की बेसिस पे या 6 डायमेंशन की बेसिस पे कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इन 6 पैरामीटर्स में डिफरेंस की बेसिस पर हम क्रिस्टल सिस्टम्स को 7 में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहले सिस्टम का नाम है क्यूबिक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि जो तीनों एक्सिस होती हैं वो इक्वल होती हैं। आप यूं कह सकते हो कि साइड ए बराबर होती है बी के और बी साइड बराबर होती है सी के, और तमाम एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कितनी वैल्यू को इक्वल होता है, 90 डिग्री। ये जो तीनों साइड्स होती हैं, चाहे हम अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल देख लें, या वाई या जेड एक्सिस के दरमियान देख लें, या जेड और एक्स एक्सिस के दरमियान देख लें, चाहे साइड ए और बी का देख लें, चाहे बी और सी का देख लें, चाहे सी, तो एंगल अल्फा बीटा और गैमा तमाम राइट एंगल टू वन एनदर होते हैं या 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इस पहले क्रिस्टल सिस्टम की टाइप को हम कहते हैं क्यूबिकल सिस्टम। फिर उसके बाद टेट्रागोनल सिस्टम आ जाते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम में 2 एक्सिस की लेंथ इक्वल होती है, और जो थर्ड वाली एक्सिस होती है या तो बाकी 2 से शॉर्टर होती है या लार्जर होती है। अब यूं समझ लो कि ए और बी साइड्स बराबर होती हैं, जो सी वाली साइड है वो या तो ए बी के साइज से शॉर्टर होगी या फिर लॉन्गर होगी। लेकिन क्यूबिकल सिस्टम के साथ की तरह इसमें सिमिलरिटी क्या है कि उसमें भी तमाम साइड्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। ये भी सारे राइट एंगल टू ईच अदर होती हैं और इनका एंगल भी 90 डिग्री। ये आप ड्राइंग में भी टेट्रागोनल सिस्टम दे सकते हैं। क्यूबिकल सिस्टम में तमाम साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन टेट्रागोनल सिस्टम में एंगल्स तो क्यूबिकल सिस्टम की तरह 90 डिग्री के इक्वल ही होंगे, लेकिन 2 साइड्स की लेंथ बराबर होंगी। जो तीसरी वाली साइड होगी उसकी या तो शॉर्टर होगी या फिर लार्जर होगी। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे क्रिस्टल सिस्टम की, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम।
इसमें तीनों की तीनों साइड्स की जो लेंथ है along x एक्सिस, along y, along z, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ए बी और सी तमाम अनइक्वल लेंथ की होती हैं। ए ना तो बी के इक्वल होगी और ना बी साइड सी के। हाँ बता, फिर क्यूबिकल सिस्टम से सिमिलरिटी क्या है कि वहां पे भी एंगल 90 डिग्री होते हैं और यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री। ये आप ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम ड्रॉ हुआ हुआ देख सकते हैं। फोर्थ सिस्टम होता है मोनोक्लिनिक सिस्टम। तमाम की तमाम 3 एक्सिस जो होती हैं वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं, यानी ऊपर वाले सिस्टम की तरह, लेकिन ऊपर में तीनों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। इसमें क्या फर्क आ जाता है कि दो एंगल्स तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये दोनों साइड लेंथ में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं कि इसकी भी तीनों एक्सिस अनइक्वल है और इसकी भी अनइक्वल, लेकिन यहाँ पर तीनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं, एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। लेकिन यहाँ पर दो तो 90 डिग्री के इक्वल है, तीसरा वाला एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। फिर आ जाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम। इस सिस्टम में दो एक्सिस इक्वल लेंथ की होती हैं और उनके दरमियान एंगल जो होता है 120 डिग्री के दरमियान बराबर होता है, 90 नहीं होता, 120। तो तीसरी वाली होती है वो अनइक्वल लेंथ की होती है और ये जो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा ये राइट एंगल होगा। तो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री है। तीसरी वाली जो एक्सिस है वो डिफरेंट इन लेंथ है देन द अदर टू, वो क्या होगी कि वो राइट एंगल होगी इन दोनों एक्सिस की। एक एंगल 90 डिग्री और बाकी जो एक एंगल होगा वो 120 डिग्री है। फिर आ जाता है रोम्बोइडल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। इसमें भी क्या होगा कि तीनों की तीनों एक्सिस की लेंथ जो होंगी वो इक्वल होंगी और जो एंगल्स हैं वो तीनों इक्वल नहीं होंगे और वो किस किस वैल्यू के दरमियान लाई करेंगे, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तीनों ही एंगल्स बराबर नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू किस रेंज के दरमियान ही लाई करेगी, 90 डिग्री और 120। 90 से छोटा एंगल कोई नहीं मिलेगा, 120 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। वो रेंज किस में होंगी, 90 डिग्री और 120। फिर उसके बाद आ जाता है सेवंथ सिस्टम, लास्ट सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें तीन एक्सिस और तीनों एंगल सारे अनइक्वल होते हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। ये एक समरी टेबल है 7 क्रिस्टल सिस्टम्स का। क्यूबिक सिस्टम, तीनों के तीनों एक्सिस इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंगल्स तीनों इक्वल भी हैं और आपस में इक्वल होने के साथ साथ राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। एग्जांपल्स आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और डायमंड की। क्यूबिकल सिस्टम के बाद टेट्रागोनल सिस्टम में दो साइड्स इक्वल लेंथ की है, तीसरी अनइक्वल है, ए और बी तो बराबर है लेकिन सी अनइक्वल है, एंगल सब में 90 डिग्री है। एग्जांपल्स टिन, टिन ऑक्साइड। ऑर्थोनॉमिक सिस्टम में आपके पास क्या है कि तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ की हैं मगर एंगल सब में 90 डिग्री है। मोनोक्लिनिक में तीनों के तीनों साइड्स अनइक्वल लेंथ की हैं, दो एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है मगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। हेक्सागोनल सिस्टम में दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी अनइक्वल है, दो एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हैं और एक एंगल गामा जो है इनमें 120 है। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल सिस्टम में तीन की तीन साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और अल्फा और बीटा एंगल जो है वो किसके दरमियान लाई करते हैं, 90 डिग्री और 120, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है और वैल्यू लाई करती है 90 डिग्री और 120 के दरमियान। सेवन सिस्टम इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम, तीनों के तीनों साइड्स भी अनइक्वल हैं, तीनों के तीनों एंगल्स भी अनइक्वल हैं और कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये आज हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आर्टिकल नंबर 4.6।